व अस्हाबिही व औलियाई उम्मतिही व उलमाई अहले सुन्नतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरम व अमीरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत, प्यार और अकीदत से दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। लम याती नज़ीरो कफ़ी नज़रिन आका मिसले तू नशुद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सरसों है तुझको शहेदो सरा जाना। अनफी अतशिन व सखा का अतम ए कैसुए पाक ए अब्रे करम। बरसन हारे रिमझिम रिमझिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। बस खामाए खामे नवाए रजा न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा। इरशाद अहिब्बा नातिक था नाचार इस राह पड़ा जाना। और जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा। और कदमों में जबी को रहने दो, कदमों में जबी को रहने दो। चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है जब चांद से बढ़कर एड़ी है। रुखसार का आलम क्या होगा। एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। इसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ा दें। सुनते हैं कि अरब के जर्रों पर अनवार की बारिश होती है। सुनते हैं कि अरब के जर्रों पर अनवार की बारिश होती है। ए नजम न जाने तैबा के
दरबार का आलम क्या होगा। और न्याजी साहब फरमाते हैं कि खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी, दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी, उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। और मैं न जाऊंगा कभी भी दर नबी का छोड़कर, मैं न जाऊंगा कभी भी दर नबी का छोड़कर, मुझको कुए मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगी। और आज महफिल में नयाजी नात जो मैंने पढ़ी, आज महफिल में नयाजी नात जो मैंने पढ़ी, आशिकाने मुस्तफा को वो बड़ी अच्छी लगी। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, नन्हे बच्चों, काबिल सद एहतराम ज़ीवकार उलमाए कराम व मेहमानान ने गिरामी कदर, हुजूर के जिक्र की महफिल में, हुजूर की याद की महफिल में आज हम हाजिर हैं। अभी हम हुजूर की नात सुन रहे थे और बाद में भी हम हुजूर की नातें सुनेंगे। हुजूर की नात कहना ये कम सादत की बात नहीं है। हुजूर की नात कहना इतनी सादत की बात है कि अपनी नात कहने वाले हजरत हस्सान बिन साबित से मेरे हबीब ने फरमाया, हस्सान मिंबर पे खड़ा हो जा, मुझे मेरी नात तो सुना। हस्सान मिंबर पे खड़ा हो जा, मुझे मेरी नात तो सुना। सरकार ने हस्सान को मिंबर पे बिठाया, सरकार ने हस्सान को मिंबर पे बिठाया। आका के सना खान की तौकीर बड़ी है। और जब मिंबर पे खड़ा किया तो हजरत हस्सान ने मेरे महबूब को देख के क्या कहा, कितना यारो वो हसीन मंजर होगा, मेरे मुस्तफा सामने जलवा फरमा है। हजरत हस्सान खड़े होके मुस्तफा को देख देख के मुस्तफा की नात कह रहे हैं, कितना ही सोहना मंजर होगा। काश आज की इस महफिल में भी ये करम हो कि सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। और अगर आना इस बज़्म में तेरा एक बार हो जाए तो जमाना जान देने के लिए तैयार हो जाए। लोगों, मैं उस बज़्म की कहानी सुना रहा हूं, उस बज़्म की मैं बात सुना रहा हूं जिस बज़्म में नात सुनाने वाले हस्सान हैं और बैठे सुन रहे मेरे मुस्तफा हैं। जब हजरत हस्सान ने नात कहना शुरू की, हुजूर सामने हैं, हस्सान नात कह रहे हैं। हस्सान क्या कहते हैं? हस्सान कहते हैं, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, आका आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं। व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा, आका आप जैसा हसीन कोई होता भी कैसे, किसी औरत ने जना ही नहीं। खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, प्यारे महबूब आप तो हर ऐब से पाक पैदा किए गए। का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशा, आप तो ऐसे पैदा किए गए गोया जैसे आपकी मर्जी थी, जैसे आपकी मंशा थी, जैसे आपकी चाहत थी। इसी बात को किसी मोहब्बत वाले ने अपने रंग में बयान किया। वो कहता है, रब आखिया सोने महबूबा दस किहो जिहा तेनू बना बनाए, जिमें तेरे मर्जी तेनू ओहो जिहा सजा बनाए। ते महबूब अर्ज कीती, इहो जिहा बना वाला मेरी जान जहाना ते जान दे, भावें तू बोले भावें मैं बोला, साडे दोवां दी इक्को ही जुबान होवे, साडे दोवां दी इक्को ही जुबान होवे। लोगों, हजरत हस्सान ने ये बात कही। आओ उनसे पूछते हैं जिनको अलीउल मुर्तजा कहते हैं, जिनको शेरे खुदा कहते हैं, वो अली के जिनके बारे में मेरे हबीब फरमाते हैं,
अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा, फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, मेरा अली उसका दरवाजा है। हजरत अली के बारे में महबूब फरमाते हैं मन कुन्तु मौला फ अलीयुन मौलाहू, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। आओ हजरत अली से पूछते हैं मुस्तफ़ा की अजमत क्या है, मुस्तफ़ा की शान क्या है, मुस्तफ़ा का मकाम क्या है, मुस्तफ़ा के जिक्र की बुलंदी क्या है, मुस्तफ़ा की सीरत कैसी है, मुस्तफ़ा की सूरत कैसी है, मुस्तफ़ा का जमाल कैसा है, मुस्तफ़ा का कमाल कैसा है। हजरत अली फरमाते हैं मुझसे पूछना चाहते हो महबूब की शान और अजमत के बारे, महबूब के मकाम और मुर्तबे के बारे, महबूब की इज्जत और रिफात के बारे, तो सुनो हजरत अली फरमाते हैं लम अरा कबलहु वला बअदहु मिसलहु, खुदा की कसम अली ने न मुस्तफ़ा से पहले मुस्तफ़ा जैसा देखा, न मुस्तफ़ा के बाद मुस्तफ़ा जैसा देखा, न मुस्तफ़ा से पहले मुस्तफ़ा जैसा देखा, न मुस्तफ़ा के बाद मुस्तफ़ा जैसा देखा। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे, सबके सब मैंने तेरे कदमों में पड़े देखे। सरकार की मिदहत में है तापे सुखन किसको, सब अहले सुखन मैंने हैरत में करे देखे। ये हजरत अली अल मुर्तजा ने कहा लोगों आओ मैं तुझे एक मशहूर हदीस सुनाता हूं। मिशकात की हदीस है, हजरत जाबिर बिन समुरा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं लोगों चांदनी रात थी, मेरे हबीब ने सुर्ख धारीदार हुल्ला पहना हुआ था। आप फरमाते हैं लोगों कभी मैं आसमान के चांद को देखता तो कभी मदीने के चांद को देखता, कभी आसमान के चांद को देखता तो कभी मदीने के चांद को देखता। यूं कह लें कभी आसमान के चांद को देखता, कभी अबू बकर के आका को देखता, कभी आसमान के चांद को देखता, कभी हजरत उमर के मलजा को देखता, कभी आसमान के चांद को देखता, कभी हजरत उस्मान के मावा को देखता, कभी आसमान के चांद को देखता, कभी हजरत अली के मौला को देखता, कभी आसमान के चांद को देखता, कभी मैं जहरा के बापा को देखता, कभी आसमान के चांद को देखता, कभी हसनैन करीमैन के नाना को देखता, कभी आसमान के चांद को देखता, कभी मैं उम्मत के गमखार को देखता। ए जाबिर बिन समुरा आसमान के चांद को भी तकते रहे, मेरे हबीब का नजारा भी करते रहे, किसी न किसी नतीजे पर तो पहुंचे होंगे, कोई ना कोई फैसला तो किया होगा। हजरत जाबिर बिन समुरा फरमाते हैं लोगों आसमान के चांद को भी देखा, अबू बकर के आका को भी देखा, आसमान के चांद को भी देखा, हजरत उमर के मलजा को भी देखा, आसमान के चांद को भी देखा, हजरत उस्मान के मादा को भी देखा, आसमान के चांद को भी देखा, हजरत अली के मौला को भी देखा, आसमान के चांद को भी देखा, ज़हरा के बाबा को भी देखा, आसमान के चांद को भी देखा, हसनैन के नाना को भी देखा, आसमान के चांद को भी देखा, उम्मत के गमखार को भी देखा। खुदा की कसम हजरत जाबिर बिन समुरा फरमाते हैं लोगों फइदा हुआ अहसन मनहु, आसमान का चांद मदन था, मदीना का चांद ज़्यादा चमक रहा था, क्योंकि आसमान के चांद में तो फीका फीका नूर है, आसमान के चांद में तो फीका फीका नूर है। आ गया वो नूर वाला, आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है, क्योंकि सुबह पैदा में हुई बटता है बेड़ा नूर का, सबका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12 बुर्जों से गिरा एक एक सितारा नूर का। सोने महबूबा तारे नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, अगर खोल के गौर करो सोने महबूबा तेरा हसन नूर का, तेरा हुसैन नूर का, तेरी फातिमा नूर की, तेरा तकी नूर का, तेरा नकी नूर का, तेरा अली नूर का। अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और इमाम कहते हैं तुम मुकाबिल थे तो पहरों चांद बढ़ता नूर का। चांद बड़ा सोना लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन इमाम कहते हैं वैसा थोड़ा ही है अब जब महबूब की जियारत किया करता था,
जब महबूब के जलवे देखा करता था, जब उस महबूब की जियारत कि जो सोने महबूब हैं, रब के लाडले महबूब हैं, जब उनकी जियारत करता था तो पहरों चांद बढ़ता नूर का, तुमसे छुपकर मुंह निकल आया जरा सा नूर का। अब कहां वो ताबिशें, कैसा वो तड़का नूर का, मेहर ने छुपकर किया खासा धुंधल का नूर का। और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत क्या है। अभी मैंने हजरत हसन बिन साबित की बयान की बात, हजरत मौला अली की बात की, हजरत जाबिर बिन समुरा की बात की। हजरत हसन ने तो कब पैदा ही नहीं हुआ। हो सकता है ये बात सुनकर किसी के ज़हन में ख्याल आए, किसी कोने खांचे में ये एक वसवसा उठ जाए कि यार हजरत हसन ने थोड़ी सारी दुनिया देख ली थी, इतनी बड़ी बात कह दी। लोगों आओ उनसे पूछ लेते हैं जिन्होंने मशरिक को भी देखा, मगरिब को भी देखा, शमाल को भी देखा, जुनूब को भी देखा, जन्नत को भी देखा, जन्नत की हूरों को भी देखा, जन्नत के गिलमा को भी देखा, आदम सफी उल्लाह को भी देखा, मूसा कलीमुल्लाह को भी देखा, नूह नजी उल्लाह को भी देखा, ईसा रूहुल्लाह को भी देखा, जनाब दानियाल को भी देखा, जनाब यूसुफ को भी देखा, जनाब इसहाक को भी देखा। दुनिया के बड़े बड़े हसीनो जमील देखे। हजरत जिब्रील से पूछते हैं, ए जिब्रील बड़े बड़े देखे, क्या मेरे महबूब जैसा भी कोई देखा, क्या मेरे हबीब जैसा भी कोई देखा। लोग हजरत जिब्रील फरमाते हैं, मैंने मशरिक को मगरिब, शमाल और जुनूब को देखा, जन्नत को देखा, जन्नत की हूरों को देखा, जन्नत के गिलमा को देखा, आदम सफीउल्लाह को देखा, नूह नजीउल्लाह को देखा, मूसा कलीमुल्लाह को देखा, ईसा रूहुल्लाह को देखा। मैंने दुनिया के बड़े बड़े हसीनो जमील देखे, लेकिन खुदा की कसम हजरत जिब्रील की बात सुनना। हजरत जिब्रील कहते हैं, मैंने मुस्तफा जैसा कोई नहीं देखा। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाने सभी ये चार डाले, पर तेरे पाए कहना पाया और तुझे जग ने जग बनाया। तो कहने दो ना कि हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। अरे मुस्तफा जैसा रब तबारक व तआला ने न बनाया था, न बनाया है, न कभी बनाएगा। मुस्तफा जैसा कोई नहीं, कोई मिसल मुस्तफा का कभी था, न है, न होगा। और तेरे या जया सोना नबी लब्बा ते ता जे होवे कोई, और मैनू ते बस ऐना पता कि तेरे जया कोई नहीं। तुसी भी कह दो तेरे जया, तेरे जया, तेरे जया, तेरे जया सोना नबी लब्बा ते ताज होवे कोई। मुस्तफा जैसा रब ने कोई नहीं बनाया, बल्कि जो देखता है मेरे मुस्तफा को एक नजर देखता ही रह जाता है, देखता ही रह जाता है। देखते रह गए, देखते रह गए, चेहराए बद्दुहा देखते रह गए। और कमाल ऐसे है कि चांद दो टुकड़े होके तसद्दुक हुआ, दुश्मने मुस्तफा देखते रह गए। लोगों आओ मिशकात की एक और हदीस पढ़ता हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप इस्लाम लाने से पहले यहूदियत के बहुत बड़े आलिम हैं। आप फरमाते हैं, लोगों मैंने सुन रखा था मक्के में एक शख्स आया है जो नबूवत का दावेदार है। यहूदियत का बड़ा होने के नाते मेरी ये ड्यूटी बनती थी, मैं देखूं ये वाकई रब का नबी है भी कि नहीं। अगर तो रब का नबी है तो लोगों को बताऊं ये रब का नबी है, इसकी इताअत करो। और अगर रब का नबी नहीं तो लोगों को मना करूं कि इससे बचो। मेरा काम था मौजज़ात को तलब करना, मैं देखता नबूवत की निशानियां पाई जा रही हैं कि नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं, लोगों मैं मक्के में तो न जा सका, लेकिन जब आका करीम हिजरत करके आए ना तो लोगों ने अपने काम छोड़े, मुस्तफ़ा की जियारत के लिए दौड़े। फरमाते मैंने भी अपना काम छोड़ा, मैं भी महबूब की जियारत के लिए गया। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लोगों अब्दुल्ला बिन सलाम से पूछोगे नहीं सालों की यहूदियत दम कैसे तोड़ गई। ये अब्दुल्ला बिन सलाम जो देखने गया था, जो चेक करने गया था, जो मौजज़ात देखने गया था, वो उस महबूब का परवाना कैसे बन के आ गया, वो उसका दीवाना कैसे बन के आ गया। लोगों औरों में और
अब्दुल्ला बिन सलाम में फर्क था। और तो उन पे मिटने आए थे, उन पे कुर्बान होने आए थे। अब्दुल्ला बिन सलाम तो चेक करने आए थे वाकई ये अल्लाह का नबी है भी कि नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम के कमेंट्स क्या हैं, आपके तसुरात क्या हैं? अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं फलम्मा राअयतु वजहहू, लोगों जब मैंने उनके चेहरे को देखा। अब्दुल्ला बिन सलाम ने अभी मुस्तफ़ा के मोजज़ात को नहीं देखा, मुस्तफ़ा की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होते नहीं देखे, महबूब मुकर्रम की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होते नहीं देखे, महबूब के इशारे पर सूरज को दो वापस पलटते नहीं देखा, महबूब के इशारे पर चांद को दो टुकड़े होते नहीं देखा, अभी अबू जहल की मुट्ठी के अंदर कंकरों को कलमा पढ़ते नहीं देखा, अभी मुस्तफ़ा के मौजूदात को नहीं देखा, अभी इस्लाम दहन से खारी कुओं को मीठे होते नहीं देखा, अभी दरख्तों को अपनी जगह छोड़ के कलमा पढ़ते नहीं सुना। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं फलम्मा राअयतु वजहहू, लोगों अभी तो बस मैंने उनके चेहरे को देखा, अरफ़्तु, मैं जान गया अन्ना वजहहू लैसा बिवजहिल कज़्ज़ाब, और अन्ना सच्चा चेहरा और किसी झूठे शख्स का नहीं हो सकता। तो क्या रुखे मुस्तफ़ा वो किताब है, रुखे मुस्तफ़ा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है, यही मेरे पेशे नजर रहे और दिन रात में इसी को पढ़ा करूं, क्योंकि सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है, सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देख कर तो मुसव्विर कैसा है, वो मुसव्विर कैसा है, और जिसकी ये तस्वीर है। और जब गोलड़े के ताजदार ने देखा, मेरे पीर मेहरली ने देखा, तो कहते मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमक दी लाट नूरानी है, काली ज़ुल्फ़ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिण मत भरियां, इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा और सच आखा। और ये देख देख के कह रहे हैं इस सूरत नू सोने हबीबा, ऐस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा और सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया सुभान अल्लाह, मां अजमल का मां अहसन का मां अकमल का। और किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे चालड़ियां। और जब मेरे इमाम ने देखा तो कहा सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें ए जाने जा ईमाने जा, साडा इश्क भी तू, साडी जान भी तू, साडा मान भी तू ते तरान भी तू, कुल नबियां दा सुल्तान भी तू, नाले आशा दा मेहमान भी तू। और जे मुक दे गल और मुका दे और साडा दिल भी तू मेहमान। जिंदाबाद। इंज ते नारे का जवाब न दो, मरहबा कहना है। मरहबा का मतलब होता है वेलकम, जी आया नू, खुश आमदीद, और अंदाज ऐसा हो कि हुजूर आ रहे हैं, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। ये आशिक महबूब की बज़म सजा के अपने आप को यहां पर ला के बैठे हैं। और अगर मैं ख्वाजा गुलाम फरीद की जुबानी बात करूं तो कहते हैं हिक वारी लांगा तू साटी जाते, दारियां करेसा में सिक्का लहाते। हुजूर मैं आपकी रंज रंज के खिदमतें करूंगा। ख्वाजा साहब की करोगे? कोई आता है मेहमान, आप अपने घर को धोते हो, साफ करते हो? ख्वाजा साहब क्या करेंगे, क्या मंगाएंगे? लोग कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं, चाय बनवाते हैं, बिस्किट मंगवाते हैं, इधर उधर की चीजें जनाब की खाओगे? ख्वाजा साहब कहते हैं कि फल पान मिश्री ते अलेचियां मगेसा। सोनिया तुसी आओ तो सही, फल पान मिश्री ते अलेचियां मगेसा। और फिर घर को कैसा बनाऊंगा?
इत्र गुलाबा थी मल मल धुवेसा, मेहंदी लवेसा कंगी करेसा, कोल बहेसा दूल्हा बना के, हिक वाली लंगा तू साड़ी जाते, दारियां करेसा मैं सिक्का लहाते। और फिर कहते हैं अगर आप जाने की बात करेंगे ना महबूब आप आ गए, हुजूर मैं सारी रात आपकी मुट्ठियां भरूंगा, सुबह को मैं सोने महबूबा सुनो सुबह का वक्त होगा तो ऐ मेरे सोने महबूबा अगर सुबह का वक्त होगा मैं आपके सराने दूध का प्याला लेके हाजिर हूंगा। लेकिन एक बात पहले बता दूं कि हुजूर अगर आपने जाने का कहा ना मैंने फिर जाने नहीं देना। क्या करोगे? कहते जोरी जे वेसो ते वंजन न दे, जोरी जे वेसो ते वंजन न दे सा, गल पा के पलड़ा में मिन्नता करे सा। ये मोहब्बत का अंदाज है ना, मोहब्बत का अंदाज है। आजम चिश्ती साहब ने भी ये बात कही, कहा कि बिना दीदार नहीं दारू कोई आजम दर्दा दा। सोने लोगों महबूब की महफिल सजा के बैठे हो, एक मकसद एक फीलिंग लेके बैठो। यहां पर यह अंदाज ना हो कि जनाब हर कोई अपने अपने ठाट में बैठा हो। ना ना, हम है हुजूर के फकीर, हुजूर के दर के गदा है। महफिल में जब भी बैठो तो बैठा तो महफिल में हो, तेरी नजर गुंबद खजरा की तरफ लगी हो और तेरा तसव्वुर ये हो कि मुस्तफा बिना दीदार नहीं दारू कोई आजम दे दर्दा ना। मैं कर कर वेखियां लखा दवावा या रसूल अल्लाह। मुस्तफा करीम के दीवानों, मुस्तफा के मस्तानों, महबूब से मोहब्बत करने वालों, मुस्तफा न होते तो कुछ भी ना होता। एक रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से जमीन पर आए 350 साल रोते रहे, तौबा कबूल नहीं हो रही। एक दिन अर्ज करते मौला तुझे नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता मेरी तौबा को कबूल फरमा। फरमाया आदम तेरी तौबा को कबूल किया, लेकिन ये तो बता लिमा अरफ्ता हूँ, तूने हमारे यार को पहचाना कैसे? वलम्मा खलक़तुहु, अभी तो मैंने उसको दुनिया में भेजा भी नहीं है। अर्ज करते मौला जब तूने मेरे अंदर रूह को डाला मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने अर्श के पायों पर तेरे नाम के साथ उस प्यारे का नाम लिखा देखा। मैं जान गया यकीनन ये कोई तेरा प्यारा है जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ लिखा है। इरशाद फरमाया सदकता या आदमो, ए आदम तू सच कहता है, हुआ हबीबी व खलीली, वो मेरा हबीब भी है, वो मेरा प्यारा भी है, और वो मेरा इतना प्यारा है लौला खलक़तु मुहम्मदा मा खलक़तुल अफलाका, अगर मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को पैदा न करना होता और मैं आसमानों की छत न बनाता, मा खलक़तुल अर्दीना, मैं जमीन का बिछौना न बिछाता, मा खलक़तुल खल्का, मैं मखलूक को पैदा न करता, मा खलक़तु का या आदम, ए आदम मैं तुझे भी पैदा न करता। मैं अज़हरतुल रुबूबिय्या, लोगों बाकी बातें तो साइड पे रह गई। कायनात का रब फरमाता है अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा को पैदा करना मकसूद न होता तो मैं अपना रब होना ही जाहिर न करता। आला हज़रत कहते हैं होते कहां खलील बिना और काबा बिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, क्योंकि वही नूर हक वही ज़िल्ल रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब नहीं उनकी मिल्क में आसमां के जमीन नहीं के समा नहीं, क्योंकि मेरे आका जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बटन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे तो वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी झलक तुम्हारे महक, ज़मीनो फलक समातो समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए, अताए अरब जलाए करब फयूज अजब, बगैर तलब ये रहमत रब है किसके सबब, रब्बा जहां तुम्हारे लिए, जीना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में धनन, सजाए निहन ऐसा मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, इशारा से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फाड़ लिया, गए हुए दिल को असर किया, ये ताबा तबा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कही, ये बेखबरी
ये खल्क फिरे कहां से कहां तुम्हारा रहे, सदावा चले कि बाग खोले कि फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खोले, रजा की ज़बां तुम्हारे। भाई ने इतने जज्बे से नारा लगाया और जवाब किसी ने भी ना दिया। मैं ये अक्सर कहा करता हूं, मैं जिबा होने वाला भी हो गया तो तुसी आवाज कोई नहीं कढ़नी। और मेरी आदत ये है कि जुम्मतुल मुबारक के खुतबे में भी मैं बात करूं और आगे से उस बात पर रिस्पॉन्स ना आए तो मैं अक्सर कहता हूं आपके सामने खबरनामा नहीं चल रहा, या फिर कोई मशहूरी नहीं आई हुई जिसको आपने म्यूट पे लगा के गुजार देना है। यहां पे बात हो रही है मुस्तफा की, और मुस्तफा के दीवाने मुस्तफा की महफिल में बैठे हैं, और यहां पर ऐसा एक अंदाज इख्तियार करो और आने वाले हर बंदे को तुम यही बात कहोगे ना, मैंने यार दी गल सुना मुल्ला, ना औखे पैंडे पा मुल्ला। आपने ना खानों को सुनते हैं, आप बयान करने वाले के बयान को सुनते हैं। खुदा की कसम ये सारी की सारी इज्जतें मेरे मुस्तफा के दम कदम से हैं। मुस्तफा से मोहब्बत, मुस्तफा से प्यार, कि जिस मुस्तफा जैसा कोई नहीं, जब उस जैसा कोई भी नहीं तो चाहिए ना उससे टूट के प्यार करें। और मैं आज बात अक्सर कहा करता हूं कि जिन्होंने प्यार हुंदा है ना उन्होंने दसना नहीं पैंदा मैनू भी प्यार है। जिसको प्यार होता है ना उसको बताना नहीं पड़ता मुझे प्यार है, उसका रंग ढंग बताता है इसी को किसी से प्यार है, उसके अंदाज बताते हैं इसको किसी से मोहब्बत है। और किसी ने कहा था इश्क ते मुश्क छुपे नहीं रहते, आशिक का रंग बताता है, ये आशिक है, ये मुस्तफा से मोहब्बत करता है। ए मॉडल सिटी में आने वालों, मुस्तफा से मोहब्बत करते हो, जिस मुस्तफा जैसा कोई नहीं, जिस मुस्तफा के जैसा रब ने पैदा ही नहीं किया, तो मुस्तफा से मोहब्बत के कुछ तकाजे भी हैं। सिर्फ ये नहीं, एक तो ये है कि जिससे मोहब्बत हो बंदा कसरत से उसका जिक्र करता है, उन्हें याद करता है। मैं कहूं रात के इस पहर में क्यों आ गए हो, अपना आज के दौर में तो किसी के पास वक्त नहीं है, तुम इतने सारे क्यों आ गए, आज तो किसी के पास वक्त नहीं है। यकीनन तुम सारे मुझे ये जवाब दोगे कि तुम्हारी याद को क्यों करना जिंदगी समझूं, तुम्हारी याद को क्यों करना जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। मेरे तो सब कुछ आप ही है रहमत आलम, मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। लोगों आज जरूरत इस अमर की है कि जिस महबूब मुकर्रम के लिए जीते हो ना, उस महबूब मुकर्रम के लिए सब कुछ करना भी सीखो। जैसे रब ने सहाबा के बारे में फरमाया आमिनू कमा आमन अन्नास। अगर तर्जुमा पंजाबी में करूं तो शायद ज्यादा मजा आए। फरमाया मेरे यार नू इंज मनो जिवें अबू बकर सिद्दीक ने मनिया, मेरे यार नू इंज मनो जिवें उमर फारूक ने मनिया, इंज मनो जिवें उस्मान गनी ने मनिया, इंज मनो के जिवें हजरत अली ने मनिया, हजरत बिलाल ने मनिया। अच्छा उन्होंने कैसा माना है यार, सब कुछ तो लुटा दिया। बंदे को अपना घर बड़ा प्यारा होता है, प्यारा होता है। बंदा सारी जिंदगी की कमाई इकट्ठी करके अपना घर बना लेता है, कहता है सोना घर बन जाए यार, सारी जिंदगी की कमाई घर पे लगाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एफर्ट करके कुछ पैसा इकट्ठा किया होगा, मेहनत की होगी सारी जिंदगी, और यहां मॉडल सिटी में भी बैठे होंगे जिन्होंने यहां घर बनाया। घर से मोहब्बत होती है। सोचो यार मुस्तफा के साहबा मुस्तफा से कितनी मोहब्बत करते हैं। हिजरत का नाम सुना है? बंदे को अपना वो घर छोड़ना पड़े ना जब बचपन गुजरा हो, दिल नहीं करता कि घर छोड़ दूं। साहबा ने यार घर भी छोड़ा, रिश्तेदार भी छोड़े, सब यार भी छोड़े, बस एक ही तमन्ना थी मेरे सब अजीज छूटे, सब यार भी तो रूठे, कहीं तुम ना रूठ जाना। मदनी मदीने वाले सोने महबूबा तुसी राजी रहो। आगे पता भी नहीं
कि घर मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। उन्होंने सब कुछ मुस्तफ़ा पर कुर्बान किया, माँ बाप तक को छोड़ा। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे इस्लाम लाने से पहले जंग में मुकाबल हुए। कहने लगे अब्बा जी 2 मरतबा आप मेरी तलवार की जद में आए थे, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे पुत्र खुशी का इजहार नहीं, कहते पुत्र तू तो छड़ दिता, खुदा दी कसमें अबू बकर दी तलवार ते अगे एक बार होता तने पुत्र समझ के छड़ता ना, मुस्तफा का मुखालिफ समझ के कत्ल कर देगा। वालिद साहब हजरत अबू कहाफा बाद में इस्लाम ले आए, बेटे भी मुसलमान हो गए। हुजूर के बारे में कोई कमजोर बात कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। बात हो रही है हुजूर की, जब प्यार किया है ना तो सब कुछ यही है। जिस तरह हमारे अजीम साहब नात पढ़ रहे थे और कह रहे थे इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो वालिद ने जब ये काम किया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने थप्पड़ मारा बाप के मुंह पे। अबू बकर बाप था, अर्ज की सोने महबूबा अबू बकर के पास उस वक्त तलवार नहीं थी, वरना सर उतारता। ये ना देखता बाप है, ये देखता मुस्तफा के बारे में ऐसी बात कही है। इस वक्त हमें इस चीज की जरूरत है। हुजूर से मोहब्बत का तकाजा है, जब हुजूर की जात आ जाए ना तो फिर कोई भी आगे ना हो, न तेरा बाप न तेरा बेटा न तेरी मोहल्लेदारी न तेरी रिश्तेदारी न तेरी ताल्लुकदारी। खुदा की कसम जो कुछ भी है मेरे मुस्तफा ही। हर चीज पे कंप्रोमाइज कर लेना, मुस्तफा करीम की इज्जत पे कंप्रोमाइज ना करना। और खुदा के बंदो बंदा गुनाहगार हो ना, गुनाहगार उसको माफी मिल जाती है। बंदा गुनाहगार हो बेहया नहीं होना चाहिए। गुनाहगार होगा तो मेरे महबूब फरमाते हैं मेरी शफाअत मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिए। महबूब फरमाते हैं ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, अपने गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। अरे खुदा के बंदो, गुनाहगार को माफी मिलती है जबकि वो अपने गुनाह को गुनाह समझता हो। महबूब की बारगाह में आ जाएगा, महबूब करीम शफकत फरमाएंगे, शफाअत करेंगे। लेकिन बता तो मोहब्बत हुजूर की के दावे करता हो, बातें तो किसी और की मानता हो, खड़ा तो किसी और के साथ हो, तेरी सोच तेरे अफकार वो किसी और के साथ मिलते हो। कहता तो तू ये है कि गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन बता तुझे मुस्तफा की बात मानना कबूल क्यों नहीं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से ऐसी मोहब्बत की जरूरत है कि हुजूर की बात आ जाए ना फिर किसी और की बात ना चले। चाहे कोई हो, बाप हो, बेटा हो, पुत्र हो, मल्लेदार हो, रिश्तेदार हो, कोई हो। कहना बहुत सादा सा है कौसर म्यारे दोस्ती अपना, बहुत सादा सा है कौसर म्यारे दोस्ती अपना, जो उनसे बेगाना हो वो अपना हो। बोलो तो सही, सारे बोलो, अपना हो। हमारी मोहब्बत किसके साथ, जो हुजूर का गुलाम। और याद रखना, मिटा दो अपने आप को, मैं खत्म करो, मुस्तफा को सब कुछ मान लो। सिद्दीक अकबर ने अपने आप को मिटाया, फारूक आजम ने अपने आप को मिटाया, मौला अली ने अपने आप को मिटाया, हजरत बिलाल ने अपने आप को मिटाया। और मैं कहता हूं इन्होंने तो सारी जिंदगी अपने आप को मिटाया। आज भी अबू बकर क्यों हो रही है, आज भी उमर की हो रही है, आज भी उस्मान की हो रही है, आज भी बिलाल का नाम आता है तो आंखें तर क्यों हो जाती हैं, आज भी दाता अली हजवेरी का नाम क्यों लिया जा रहा है, आज भी पीर मेहर अली का नाम क्यों जिंदा है। आला हजरत ने बताया इस सवाल का जवाब। जब हमने आला हजरत से पूछा ना कि इनका नाम क्यों ना मिटा, इन्होंने तो अपने आप को सारी जिंदगी मिटाया, अपनी जात को आगे रखा ही नहीं, बस हुजूर के गुलाम बन के रहे, तो फिर इनका नाम कैसे जिंदा है, ये तो अपने आप को मिटाते रहे। तो आला हजरत जवाब दिया, और तू क्या समझा कि जो मुस्तफा के नाम पे खुद को मिटाए वो मिट जाता। तू क्या समझा जो मुस्तफा के नाम पे खुद को मिटाए वो मिट जाता है। सुन, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का
निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और जो भी मुस्तफा का गुलाम बन के रहेगा ना, वो मर भी जाए ना, मुझे मौत जिंदगी दे, मुझे जिंदगी मजा दे। कब? जो किताब जिंदगी पे मोहर अपनी वो लगाए। तेरी जिंदगी की किताब पे अगर मुस्तफा की गुलामी का ठप्पा लगा होगा, खुदा की कसम, फिर क्या होगा? तू कहेगा मैं मर के भी नहीं मरदा जब तेरी नजर हो। इज्जत सारी की सारी हुजूर के कदमों में है। खबरदार, अपने पैसे को इज्जत न समझना, अपने ऊंचे मकान को इज्जत न समझना, अपनी लंबी कार को इज्जत न समझना। मैंने पीछे मुड़ के देखा, अपने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा की इज्जत जिनके कदम चूमती है, न लंबी लंबी कारें नजर आती हैं, न ऊंचे मकान नजर आते हैं। अरे वो लोग जिनके पास कफन के लिए कपड़ा भी नहीं था, अरे वो लोग जिनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, वो लोग इज्जत वाले नजर आते हैं, वो लोग इज्जत वाले नजर आते हैं। तो क्या वजह है जी? क्या वजह है? वजह यह है कि इज्जत मुस्तफा के कदमों में है। इज्जत है हुजूर की गुलामी में, हुजूर का सच्चा गुलाम बनने में इज्जत है। अगर इज्जत इन चीजों में होती, मादियत में, तो बता 5-5 टाइम की रोटियां खा के भी जलील हो रहे हैं और हम कहते हैं मर गए, डूब गए, कुछ भी नहीं लबा। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने उस चीज को जिसकी मुजम्मत की थी मुस्तफा के दीन ने, हमने उसको इज्जत समझ लिया। खुदा की कसम, इज्जत हुजूर के कदमों में है। हाँ, ये बातें जब होती हैं तो लोग नाराज भी हो जाते हैं। तो मैं अक्सर ये कहा कहता हूं कि जमाना छूट जाए, रूठ जाए, कुछ नहीं परवाह, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह जी, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से जनाबे हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा कारी मुफ्ती मोहम्मद वसीम अल कादरी साहब ने जो इश्क की बातें हमसे की, जो हमें सिखाई, हमें सुनाई, अल्लाह से दुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह ताला क़िबला हाजी साहब थोड़ी देर के बाद तशरीफ़ ले आएंगे। तो बड़ी मोहब्बत, बड़े प्यार, बड़े खलूस के साथ मैं आज की इस खूबसूरत महफ़िल पाक के अगले खूबसूरत और प्यारे हसीन सना खान के माइक हवाले कर रहा हूँ। मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि माशाअल्लाह जो बानी महफ़िल है ना, वो ख़ुद भी हुजूर का जिक्र करते हैं माशाअल्लाह, और वो हुजूर के सना खान हैं। तो मेरी बड़ी ये खुशी मुझे हुई। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे भाई को मज़ीद इज़्ज़तें और इश्क में, इस ज़ौक़ में अल्लाह ताला मज़ीद जो है वो अल्लाह ताला तरक्कियाँ और अज़मतें अता फ़रमाए। मेरी मुराद है वाजिबुल एहतराम जनाबे डॉक्टर मोहम्मद रुबाज़ लतीफ़ साहिब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आकर बारगाह सरवर कौनैन में हदिया मोहब्बत पेश फरमाएँ। तो जितने अहबाब बैठे हैं कि नारा बुलंद कर लीजिए, नारा तकबीर। माशाअल्लाह, जिन्हें बैठे उतनी आवाज नहीं, जरा मोहब्बत के नाल नारे तकबीर। हाथ दोनों बुलंद करके सरकार के नाम पे उठाना है। ये ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है मुझे पता है, लेकिन जब बंदा हाथ उठाएगा तो इंशाअल्लाह जिसके दिल के अंदर जितनी मोहब्बत है हुजूर से, वो उतनी बुलंद हाथ बुलंद करे और हाथ बुलंद करके बोलेगा नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गाशिया। सरकार की आमद, सारे की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, भंडार की आमद, आमद मुस्तफा। जनाबे भाई मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद रुबाज़ लतीफ़ साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि इंतज़ामात की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं तो उस वजह से कल रात से जाग कर तबीयत का थोड़ा मसला हो गया, लेकिन कुछ दोस्तों की फरमाइश थी तो इंशाअल्लाह मुख्तसर से अपनी हाज़िरी पेश करूँगा। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह।
हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो, क्योंकि जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। नबी मुहतशम हो, नबी मुहतशम हो, मेरे आका निगाहे करम 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 हो। दीद का हूँ तलबगार आका, दीद का हूँ तलबगार आका, हूँ अगरचे गुनाहगार आका, दीद का हूँ तलबगार आका, हूँ अगरचे गुनाहगार आका। एक झलक अपनी सरकार आका, एक झलक अपनी सरकार आका, फिर दिखा दो ना एक बार। अर्ज़ करता उबैदे रज़ा है, अर्ज़ करता उबैदे रज़ा है, ये भी तो तेरा अदना गदा है, मुश्किलों में शहा ये घिरा है, तुझसे इमदाद ये चाहता है, इस गुनाह
करम हो मेरे आका, निगाहे करम हो मेरे आका, निगाहे करम हो। ज़बान से क्या मैं कहूँ, ज़बान से क्या मैं कहूँ, आपसे छुपा क्या है। ज़बान से क्या मैं कहूँ, आपसे छुपा क्या है। कि आप जानते हैं दिल का माजरा क्या है। कि आप जानते हैं दिल का माजरा क्या है। ज़बान से क्या मैं कहूँ, नबी के इश्क की लज़्ज़त बिलाल से पूछो। नबी के इश्क की लज़्ज़त बिलाल से पूछो। क्योंकि बिलाल जानते हैं इश्क़े मुस्तफ़ा क्या है। बिलाल जानते हैं इश्क़े मुस्तफ़ा क्या है। बिलाल जानते हैं इश्क़े मुस्तफ़ा क्या है। कहा खुदा ने बख्श दी सरे हश्र उम्मत। कहा खुदा ने बख्श दी सरे हश्र उम्मत। मेरे हबीब बताओ चाहता क्या है। मेरे हबीब बताओ चाहता क्या है। मेरे हबीब बताओ चाहता क्या है। गले में देखा जो पटा तेरी गुलामी का। गले में देखा जो पटा तेरी गुलामी का। कहान की रोने अब इसे पूछना क्या है। कहान की रोने अब इसे पूछना क्या है। ज़बान से क्या मैं कहूँ, आपसे छुपा क्या है। वो क्या बताएगा कुरान के रमूज़ भला। वो क्या बताएगा कुरान के रमूज़ भला। जो जानता ही नहीं शाने मुस्तफ़ा क्या है।
ही नहीं शाने मुस्तफा क्या है जो जानता ही नहीं शाने मुस्तफा क्या है जो जानता ही नहीं शाने मुस्तफा माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह हज़रात ग्रामी कदर जनाबे ठीक हो गया इंशाल्लाह। जनाबे डॉक्टर मोहम्मद रुबाज लतीफ़ साहब को आपने समात फरमाए हैं, बड़ी मोहब्बत से इन्होंने अपनी हाज़िरी पेश फरमाई है। सहीफा जो भी हो मिसले कुरान हो नहीं सकता, सहीफा जो भी हो मिसले कुरान हो नहीं सकता, मुनाफिक को कभी एहसास से ईमान हो नहीं सकता। अरे ना हो ताज़ीम जिसके दिल में असहाबे मोहम्मद की, ना हो ताज़ीम जिसके दिल में असहाबे मोहम्मद की। अकीदा मुकम्मल करने लगा हूं, हजरत तशरीफ फरमा है, ना हो ताज़ीम जिसके दिल में आले मोहम्मद की, इबादत लाख वो कर ले मुसलमान हो नहीं सकता, इबादत लाख वो कर ले मुसलमान हो नहीं सकता। और मत सोच कि हर एक नौकर को सुल्तान समझ में आ जाए, मुमकिन ही नहीं कि हर कारी को कुरान समझ में आ जाए, मुमकिन ही नहीं कि हर कारी को कुरान समझ में आ जाए, क्योंकि मोहब्बत का समंदर चल रहा है, मोहब्बत का समंदर
चल रहा है, मजा ये मौजों में बढ़ रहा है, मजा ये मौजों में बढ़ रहा है। अरे रखो इस कुरान को मेरे नबी के सामने, फिर देखो कि कौन किसको पढ़ रहा है, फिर देखो कि कौन किसको पढ़ रहा है। और लोग कहते हैं कि मेरे आका की सना बयान करो, लोग कहते हैं कि मेरे आका की सना बयान करो। मैं भला दूसरा कुरान कहां से लाऊं, मैं भला दूसरा कुरान कहां से लाऊं। सहाबा का जमे गफीर है, हजरत तशरीफ फरमा है, सहाबा का जमे गफीर है, मेरे आका तशरीफ फरमा है। एक कोने में जनाब सैयदना सदीक अकबर तशरीफ फरमा है। मेरे आका करीम ने इशारा फरमाया, सदीक अकबर खड़े हो गए, खड़े होकर अर्ज करते हैं आका जी गुलाम हाजिर है, नौकर हाजिर है। मेरे आका करीम पूछते हैं सदीक बताओ कि किसी की पसंद कुछ होती है, किसी की पसंद कुछ है, किसी की पसंद कुछ है, सदीक तेरी क्या पसंद है। जी जी इंशाल्लाह, मैं जरूर इंशाल्लाह। किसी की पसंद कुछ है, किसी की पसंद कुछ है, सदीक तेरी क्या पसंद है। तो जनाब सैयदना सदीक अकबर हाथ बांध के अर्ज करते हैं आका या रसूलल्लाह, माल मेरा हो दीन आपका हो, माल मेरा हो दीन आपका हो, औलाद मेरी हो नौकर आपकी हो, और आंख मेरी हो और रुख आपका हो, रोहे जेबा आपका हो। हज़रत ग्रामी कदर जब इस मंजर को सैयदी आला हजरत ने देखा तो कह दिया वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आका या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल कि झिड़कियां खाएं कहां, छोड़ के सदका तेरा, छोड़ के सदका तेरा। आइए हजरात अब आपके सामने आज की इस खूबसूरत महफिल पाक के हाजी साहब की ब्लस से कबल आखिरी सना खान जनाब भाई मोहम्मद तौसीफ कादरी साहब तशरीफ लाते हैं और बारगाह सरवर कौनैन में हदिया मोहब्बत पेश फरमाते हैं। इंशाल्लाह इनके पढ़ते पढ़ते जनाब अलहाज मोहम्मद वैस रजा कादरी साहब तशरीफ फरमाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नाराए तकबीर, बुलंद आवाज से नाराए तकबीर, अल्लाह नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा। माशाल्लाह तमामी अहबाब तशरीफ जी माशाल्लाह तशरीफ रखिए। सब बात हम अलहाज